बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं वहा शाहिद। मैं हूं मोइन इकबाल। उम्मीद करते हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में पेश हुए चंद अहम दिलचस्प टॉपिक्स के साथ जिनका ताल्लुक बॉलीवुड की नगरी से है। यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग स्टोरीज जा रही हैं। किसकी हैं वो? वहाँ अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, उनके साथ एक और अदाकार और साथ ही साथ शाहिद कपूर और साथ ही करीना की बातें पब्लिक की फिर से एक दफा जीनत बन गई हैं। लोग जानना चाह रहे हैं और कौन सी स्टोरी ऐसी खास आई है जिसको सुन के आप भी हैरान होंगे और आप भी सोचेंगे आखिरकार ये मामला कहाँ से चले थे। लेकिन सबसे पहले बात होगी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की। खास तौर पे अमिताभ के लिए लोग तो बड़े उदास भी हुए, परेशान भी हुए, जिस तरह की उनके हालात जा रहे हैं इस टाइम पर, और जिस तरह की उनको भूलने की बीमारी हो गई है, वो आप मूवीज में नहीं दिखाई देंगे। खास तौर पे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, उसको लेके तो परेशान है ही है। आखिर मामलात क्या हैं? मामलात अभी के नहीं है, मामलात पुराने हैं और कहते हैं कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है और जिसे अल्लाह इज्जत दे उसको कौन झुका सकता है। एक स्टोरी मंजर आम के ऊपर आई। जया बच्चन की एक इंटरव्यू के अंदर मौजूद थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं अमिताभ बच्चन की खातिर राजेश खन्ना से उलझ पड़ी और आज तक वो मेरे दिल में कहीं नहीं समा सकते। क्यों? आखिरकार वजह क्या हुई? वजह ये हुई कि आप सबको याद होगा, बल्कि आप सबको क्या याद होगा, आपके पेरेंट्स को याद होगा, आपका दादा दादी को याद होगा, जब अमिताभ और राजेश का स्टार्ट हुआ था, उन्होंने स्टार्ट लिया था, तो जो राजेश खन्ना थे वो उस टाइम के सुपर डुपर हिट थे, सुपरस्टार थे। उनके आगे कोई भी जो बंदा है वो टिक नहीं सकता था। और जब जाहिर है फिर अमिताभ बच्चन आए, ऋषि कपूर आए, शम्मी कपूर आए, तो फिर उनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज महसूस होने लगी। उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि शायद उनका जो सूरज है वो गुरूब होने वाला है। और जब उनको महसूस होने लगा तो वो उस किस्म के कोई काम ओछे हथकंडे करते रहे और अमिताभ बच्चन को गिराने के लिए उनको लेग पुलिंग की जाती रही, जिसके सामने जया बच्चन डट कर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी बीवी होने का सबूत दिया और अमिताभ के सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। और आज जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया कि जिससे मतलब उनके अपनी जुबान में उनका ये मकसद ये था कि जिससे अल्लाह ताला इज्जत दे उसे कौन जो है वह जलील कर सकता है। आज अमिताभ बच्चन सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, जबकि राजेश खन्ना का नाम लेने वाला कोई भी अच्छा, नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें अमिताभ बच्चन की या इनकी वाइफ की, तो इनकी जोड़ी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है और जिस खास तौर पे साथ मियाँ बीवी अच्छे लगते हैं, वहीं पे अमिताभ बच्चन की अगर बीवी की बात कीजिए तो इनकी जो मोहब्बत और प्यार है वो आप लोगों ने देखा होगा, शोज में देखा होगा, और इनकी रियल लाइफ में जिस तरह की इनकी जिंदगी है वैसी ही आपने उनको शोज में भी देखा है कि किस तरह ये प्यार और मोहब्बत रखते हैं। मगर यहाँ पर लोग शदीद उदास हो चुके हैं। एक तो बात लेके करोड़पति कौन बनेगा, दूसरा अमिताभ को लेके कि यार इतना अच्छा, इतना टैलेंटेड, हम बचपन में इनकी मूवीज देखते थे और मुझे आज भी याद है खुदा गवाह, जिसकी ये बहुत ज्यादा इनके फेमस बचपन की मूवी है, मेरे बचपन की नहीं, मैं तब दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करती बिल्कुल थी। बिल्कुल वो ये लोग इनके जानते बचपन हैं। की है। लेकिन मोइन, आपने देखा होगा कि जो जया बच्चन है वो कभी टॉक ऑफ द टाउन बनी रही है, हमेशा वो कंट्रोवर्सी का शिकार रही है। और ये तो चले पॉजिटिव चीज है कि अपने शौहर के लिए खड़ी हुई, उनके स्टैंड लिया, राजेश खन्ना के आगे स्टैंड खड़ी हुई है। लेकिन जया बच्चन की एक और वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, आपकी नजर के सामने भी शायद गुजरी होगी, कि उनकी एक और बदतमीजी सामने आई है। वो एक मनोज कुमार गालिबन नाम है जो अदाकार जिनकी भी डेथ हुई है, उनके जनाजे के ऊपर मौजूद थी और किसी ने आके मतलब उनको बस यूं, मतलब जाहिर है आप जनाजे के अंदर हैं, आप किसी कहके लगाने तो नहीं आए। अच्छा, इसके दो पहलू निकल रहे हैं। एक तो वो जिस तरह का अगर जरा सा हाथ रखा है लोग ये बात कर रहे हैं, मगर दूसरा पहलू ये भी आ रहा है कि जिस तरह का आपको पता है ये इस टाइम पे इनकी एज भी बहुत ज्यादा हुई है, तो ये चिड़चिड़े हुए होते हैं, मगर कहा जा रहा है कि उसने बदतमीजी भी की है। मोइन, मैंने वो वीडियो खुद देखी है। उन्होंने सिर्फ उसको यूं करके हाथ रखा जिसके ऊपर इतनी ऑफेंड हो गई है। मतलब मीडिया ने उसको कवर कर लिया, बाय चांस वो कवर हो गया। मतलब जया बच्चन, मोइन, ये पहली दफा नहीं है। जया बच्चन हमेशा टॉक ऑफ द टाउन बनने से भी बदतमीजियों की वजह से कभी मीडिया से उलझ पड़ती हैं। मतलब आपको फेम भी चाहिए, आपकी पीआर टीम खुद कॉल करके मीडिया को बुलाती भी है, एंगेज भी करती है। जब आपको कैप्चर करते हो आप कहते नहीं 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 नहीं, यहाँ से ना लो, वहां से ना लो, बदतमीजी आप करते। मतलब ये तो किसी किस्म का वो नहीं। और फिर जया बच्चन टॉक ऑफ द टाउन इस वजह से बनी क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की, वो भी जनाजे की। मतलब आप जनाजे का लिहाज कर लें। अगर आपकी इतनी उम्र है कि आपकी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, तो फिर आपके बच्चों को सोचना चाहिए कि आपको कंट्रोल करें। मतलब आपकी बदतमीजियां लेने के लिए तो दुनिया नहीं खड़ी। चलें ठीक है, ये मैं मानता हूँ, मगर ये जो दूसरे लोग हैं जो न्यूज चला रहे हैं कि रिपोर्टर ने भी बदतमीजी की थी, ये हुआ था, वो क्या मामलात हैं? फिर क्यों चाह रहे हैं? रिपोर्टर ने नहीं की मोइन, वो दो बंदे थे जिसने हाथ रखने की कोशिश की, वो वीडियो तो मंजर आम पर आई है। मोइन, वो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया। वो दो लोगों की दो वीडियोस को जोड़ा गया है। अभी जो रिसेंट वीडियो है जनाजे की, उसमें
खातून हैं जिनका उनके ऊपर हाथ लगा, मतलब अगर आप जनाजे के लिए मोइन, हम भी किसी जनाजे में जाए, हम खड़े हो, हम देख रहे हो, तो आपको ज़ाहिर है हाथ पैर ये आपके क्या लग मतलब, ही मुझे जाते नहीं, हैं। मुझे भी समझाएं जरा, आवाम को भी समझाइए, दो अलग अलग मामलात ये हैं। 2 अलग-अलग वीडियोज़ हैं, पुरानी वीडियो को लेके लोग अब फिर आ गए हैं। जो अच्छा अभी नई वीडियो है उसके अंदर खातून है, अच्छा, वो मैंने भी जो वीडियो गालिबन देखी है उसमें लड़के हैं। किसी परस्तार की माँ है, हम्म किसी इन्फ्लुएंसर, किसी सेलिब्रिटी की माँ है, और जब बस जस्ट यूँ हाथ रखा है हम्म और उसके ऊपर जया बच्चन के ऐसे एक्सप्रेशंस थे कि जैसे उसको खुदा ना खास्ता मार दिया, कोई हम्म। गोली लगी, कि क्या हो गया है? मगर मतलब यहाँ इस पर ये किस्म भी के बात लोग और करते हैं। बहुत ट्रोल कर रहे हैं जया बच्चन ये को। भी बताएं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है वीडियोस देख के, क्योंकि मैंने जो वीडियो देखी है वो लड़कों के साथ थी। अच्छा, वो पुरानी आपने वीडियो देखी। अभी जो खातून के साथ आज, इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग जया बच्चन को गालियाँ पड़ी हैं। लोग गालियाँ दे रहे हैं, उनकी औलाद को भी कह रहे हैं कि अगर आप अपने माँ-बाप को इस उम्र में कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर बिठाएँ। हम्म मतलब आपकी बदतमीज़ियाँ लेने के लिए कोई नहीं बैठा ना। हम्म आप जनाज़े के अंदर खड़े, आप वेकेशंस पे तो नहीं आए कि हम्म आपको कोई हाथ लगा दिया तो आपने इतना शोर जो है मचा हम्म। दिया। इतने वर्ड्स किस्म के एक्सप्रेशन उस पे उन्होंने कुछ मुँह से कुछ प्रोनाउंस भी किया है और लोग उसके ऊपर भी जो है शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यहाँ पर अगर दूसरी स्टोरी की बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से शाहिद कपूर और करीना के चर्चे बहुत ज्यादा चाह रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि शाहिद कपूर और करीना का दोबारा से कहीं सीन ऑन तो नहीं हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम आपको पता है जो जयपुर में इवेंट था उसको बड़ा पसंद किया गया। अब एक खास न्यूज मंजर यहाँ पर आई है जो कि ट्रेंडिंग कर रही है, लोग बात कर रहे हैं और करीना और शाहिद कपूर के ट्रेंड चलना शुरू हो गए। आखिरकार मामला क्या है और जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से क्या है, महा प्लीज वो एक्सप्लेन भी कीजिएगा, और साथ ही आपने भी बताना है जो शाहिद कपूर और करीना की मूवी जो जब फॉर मेट थी वो आपको पसंद आई थी, नहीं आई थी? क्योंकि मैं खुद भी इनको बहुत शौक से देखता हूँ और इनकी मूवीज पसंद करता हूँ, खास तौर पे उस मूवी के जो सॉन्ग्स थे वो आज भी जो हैं हमारे यहाँ शादियों में अक्सर बजते हैं। महक, आखिरकार मामलात क्या हैं, बताइएगा और अपडेट दें इसके ऊपर। नाज़रीन इकराम, आपने देखा अभी जो आईफा अवार्ड्स 2025 वो है, उसके हम्म अंदर शाहिद और करीना की जो वीडियो थी, हम्म मेरी मोस्ट फेवरेट थी और वो किस तरीके से वायरल हो गई। मतलब उसके हम्म ऊपर जब भी मैट के गाने लगा के मोइन मेरा तो दिल खुश हो गया, हम्म क्योंकि एक तो जब भी मैट मेरी फेवरेट मूवी और शाहिद हम्म। और करीना तो मेरे फेवरेट स्टार्स हैं। वो सिर्फ आपकी नहीं, वो सबकी फेवरेट हाँ, मूवी है। तो उसके ऊपर आपने देखा जिसमें मैं उसके हम्म अंदर प्री सेरेमनी के अंदर मौजूद थे। हम्म तो अब उसके बाद लोगों ने ये उस चीज़ को जोड़ना शुरू कर दिया कि करीना और जो सैफ के कुछ मामलात हैं, मुझे इसके ऊपर भी हमने वीडियो बिल्कुल सेपरेट करनी है। हम्म। बहुत तलख़ी इसमें पैदा हो गई है, बहुत ख़राब हो गए हैं और अब लोगों ने इस बात का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि शायद जो करीना का शायद दोबारा मिलाप होने लगा है। हम्म वो वापस एक-दूसरे को एक्सेप्टेंस के ज़ोन के अंदर आ हम्म। रहे हैं मगर और उनके बहुत क्लिप्स चलाए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी गाइड करता चलूँ कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है ऐसे कोई ताल्लुकात नहीं उनके दिखाए गए, ना हमें जो पता चला है। मगर यहाँ पर जो लोग हैं, जो खास तौर पे कुछ लोग होते हैं, वो जब कोई भी वीडियो मंजर यहाँ पर आती है तो एक दूसरे का रिश्ता ऐसे जोड़ दिया जाता है। कोई अक्सर अब करीना और सैफ की डिवोर्स की खबरें चलना शुरू हो गई हैं, सैफ ने करीना के साथ ये कर दिया, करीना ने सैफ के साथ ऐसा कर दिया, मगर मामलात कुछ भी नहीं है। मामलात सिर्फ इतने कि उनकी एक सेमिनार था जो कि आपने देखा भी, बड़ा हिट भी हुआ, उनकी पिक्चर्स, वो मोमेंट्स वीडियोस, बड़े क्यूट थे, ठीक बड़े है, लवली किस्म के और मोमेंट्स थे, लेकिन बहुत मोइन ज्यादा पसंद किया गया। मोइन मैं आपको माज़रत से यहाँ पे कट करूँगी। अब जो वीडियो वायरल हो रही है, जो लोग अब फैन्स निकाल-निकाल के पोस्ट कर रहे हैं, वो ये वीडियो है 2007 के अंदर जब इन दोनों ने अपना ब्रेकअप कर लिया, ये रिलेशनशिप के अंदर से, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर से इनकी राहें जुदा हो गई। हम्म तो उसके अंदर जब ब्रेकअप करने के बाद करीना ने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के अंदर कहा कि मेरा ख्याल है कि शाहिद कपूर को अपनी करियर पे फोकस करना चाहिए। वो काम, वो वर्क ओरिएंटेड है, उनको उसके ऊपर तवज्जो हम्म देनी चाहिए बजाय किसी और चीज़ के ऊपर। सो लोग अब करीना को बैश भी कर रहे हैं कि वो करीना कपूर जो कहती थी कि उनको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए और उन्होंने उससे जान छुड़ा दी, ब्रेकअप कर लिया और आज शाहिद कपूर वेल सेटल्ड हो गए, सब मामलात सही हो गए। अब वो दोबारा उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, फैन्स का इल्ज़ाम है। मगर यहाँ पर एक और चीज भी, माहा ने बिल्कुल सही बात की, इस क्लिप को मैं भी रिपीट करना चाहता था। मगर यहाँ पर अगर आपने एक बात गौर की हो कि आखिरकार हम देखते हैं कि ऐसा बॉलीवुड में भी होता है, पाकिस्तान इंडस्ट्री में तो आजकल होना आम हो गया है कि जब भी आपके पास पैसा आता है, दौलत आता है, तो वही लोग जिन्होंने ठुकराया होता है, आपको ठोकर मारी भी होती है, वो आना शुरू हो जाते हैं। मगर यहाँ पर करीना और सैफ को लेके कोई इन दिनों में न्यूज सामने आई, कोई पिक्चर या वीडियो? कोई वीडियो सामने नहीं आई और ये बहुत बाज़-गश की जा रही, जो हमारे बॉलीवुड के जो हम्म जर्नलिस्ट हैं, जो कवर करते हैं, आपको पता है वो जो हमें खबरें देते हैं, हम्म वो ये कह रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग हम्म अनबन बिटवीन देम। कोई इनके हम्म मामलात कुछ सीधे नहीं चल रहे, कुछ अनबन है और हम्म नज़र ये आ रहा है कि सैफ और करीना की शायद एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, एस्ट्रोलॉजर के मुताबिक हम्म। इनकी डिवोर्स होने वाली है। लेकिन इस वक़्त तक हम उसको कन्फर्मेशन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो सोर्सेज़ हैं उन्होंने हमें कन्फर्म नहीं और किया है। ज़ाती ज़िंदगी में तब तक उस टाइम तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक वो लोग खुद ना करें, या फिर
उनकी तरफ से हमें कोई कंफर्म ना हो कि यार इनकी डिवोर्स हुई भी है नहीं हुई, क्योंकि इनके बच्चों को भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सैफ के ऊपर जो इन्होंने हमला किया था वो इन्हीं में से अपने, मगर और यहाँ पर अब अगर कुछ बात लोग करें जो है वो बैश करें करीना कपूर को कि वो शाहिद कपूर की तरफ दोबारा अपने कदम बढ़ा रही हैं, उनके करीब आने की कोशिश कर रही हैं, और लेकिन जो उनके फैंस है शाहिद कपूर के वो स्टेटमेंट बार बार लेकर आ रहे हैं जहां पर करीना कह रही है कि उनको अपने करियर में फोकस करना चाहिए, उनको किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। तो अब ये खैर ये दो स्टोरीज इस टाइम पे ट्रेंडिंग जा रही हैं। बॉलीवुड में अगर बात की जाए और सोशल मीडिया सार्फिन की बात की जाए, इनको लेकर डिफरेंट अंदाज में लोग अपने अपने ओपिनियन रख रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि प्रॉपर एक न्यूज रखें, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये वो इन्फॉर्मेशन की जो हमने आपको प्रोवाइड की है। अब आपके क्या ख्यालात हैं? जो अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं, या मेरी तरह आपकी नजर से भी वो लड़कों वाली वीडियो गुजरी है, असल में महा ने गाइड किया है और करीना को और लेके नाज़रीन इकराम, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या करीना कपूर खान और शाहिद कपूर का आपको दोबारा पैचअप होते हुए नजर आ रहा है, वो इनको क्या बड़ा वो इंतजार उनकी है। नजदीकियां दोबारा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और करीना और सैफ की डिवोर्स में किस हद तक सदाकत है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर अल्लाह कीजिएगा। हाफिज। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना